नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सेट थियरी का चैप्टर पढ़ते हुए एक आगे स्टेप बढ़ता हूँ। आज ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट देखिए, मैंने यहाँ पे ये आप लोग टीम रेडी हो चुके हैं, मास्क वास्क लगा के अपना पेन कॉपी कलम लेके औजार लेके तैयार हैं। पेशेंट कौन है भाई? यहाँ पे आपका पेशेंट है ये सेट। 2 सेट रहेंगे और इसी के ऊपर हम लोग आज पूरा काम करेंगे। ठीक है, तो आपके पास 2 पेशेंट आ गए हैं, चक्कर खाते हुए आए थे। उसको आपने इतने सारे टेस्ट लिख दिया है अपने, ये ब्लड टेस्ट शुगर टेस्ट जो लिखते हैं ना, वही है। यहाँ पे आपने ब्लड टेस्ट शुगर टेस्ट ना लेकर क्या लिखा आपने? यूनियन कराएंगे इसको, इंटरसेक्शन टेस्ट कराएंगे इसका, डिफरेंस कराएंगे इसका, टेस्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, डिसजॉइंट करेंगे, है ना। इस तरह से सबसेट, पावर सेट, इस तरह का सब हम लोग करने वाले हैं। सबका सिंबल दे दिया गया है शॉर्टकट में। ये मैथमेटिशियन है ना, तो इसका कोडिंग तो केवल आप ही जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान जाएंगे। ये यूनियन का यू ऊपर होता है, इंटरसेक्शन का नीचे टाइप का होता है, ये माइनस होता है डिफरेंस। ये कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होता है डैश, और या फिर ए की पावर ए का ही सी कर देंगे, पावर में सी, इसका पावर देखेंगे, सॉरी कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। इसका डिसजॉइंट देखेंगे, ये दोनों में क्या रिलेशन है भाई? डीएनए टेस्ट करते हैं ना भाई, इसका और इसका, वही है डिसजॉइंट। 2 लोगों का डीएनए टेस्ट करके पता करते हैं डॉक्टर लोग। दूसरा से आप डिसजॉइंट भी करेंगे कि ये दोनों में जॉइंट कोई कनेक्शन है क्या, है ना। फिर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी देखेंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग पहले डिफरेंस निकालेंगे, सेट का ए में से बी को डिफरेंस करेंगे, फिर बी में से ए को डिफरेंस करेंगे, और बाद में दोनों को क्या कर देंगे? यूनियन कर देंगे। सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो बच्चे, अभी कुछ मैथमेटिकल टर्म हैं जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, उसके बारे में देख लेते हैं। जो पहला हेल्प करने वाला है आपका, वो है वेन डायग्राम। डायग्राम से कोई भी चीज़ आसानी से समझा सकता है बेटा, इसलिए वेन डायग्राम लाया गया है इस सेट थियरी को समझने के लिए। अब इसमें क्या क्या टर्म है जो मैं लिखा हूँ, दिखते हैं अभी इसको। ये देखिए, बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा होगा। स्क्वायर बनाया था मैंने पहले, स्क्वायर बनाया और यहाँ यू लिख दिया। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट, है ना। एक बड़ा सा सेट होंगे जिसके अंदर हम लोग सारे काम करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये अभी एग्जांपल से भी और भी क्लियर हो जाएंगे, बट यहाँ जो लिखा गया वो टर्म को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिवर्सल सेट है ये। ये पूरा एरिया जो है, कहीं भी लिखा जाएगा वो एलिमेंट सारे यू के अंदर माने जाएंगे। एक यू भी एक सेट है, ए भी एक सेट है छोटा सा सेट, और बी भी एक छोटा सा सेट है, और सबसे बड़ा सेट क्या है? यू है। ठीक है, इसलिए बड़ा, इसलिए यूनिवर्सल बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये नाटक करने का, जो डांस करने का ये प्लेटफॉर्म्स है, इस प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जाना है। और एक टीम है आपका, ए टीम है, और सेट ए बोलेंगे हम लोग मैथमेटिकली, और एक बी टीम है, 2 ग्रुप है और दोनों के बीच में डांस हो रहे हैं। इसमें से कुछ जो भी इसमें ए टीम में कुछ लोग थे वो इनके साथ दोस्ती कर रखे हैं, और बी टीम में भी जो है उनके दोस्ती कर रखे हैं। तो दोनों में दोस्ती रखे हैं वो यहाँ रहेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन है, ये बोथ है, कॉमन दोनों में है। और ये ओनली ए में है, ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? ओनली ए में हो जाएगा, और ये वाला ओनली बी में हो जाएगा, और बाकी ऑडियंस बैठ जाएंगे बाहर में। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है प्रैक्टिकल एग्जांपल से कंपेयर करने के लिए। इसे एनिमल है बेटा, एनिमल से है ये। बड़ा सर्कल जो है वो एनिमल, बड़ा सर्कल के अंदर जो है वो पूरा एनिमल्स है। उस एनिमल में भी कोई एनिमल होते हैं घास खाते हैं, कुछ एनिमल होते हैं वो मांस खाते हैं। तो मान लीजिए मैं बोला लायन, तो कहाँ लिखेंगे? कौन से स्पेस में लिखेंगे? ये बाहर लिखेंगे कि ये वाला बीच वाला पार्ट में लिखेंगे कि ये अंदर वाला में लिखेंगे? देखिए, लायन क्या करता है? मांस खाता है, कार्निवोरस है, तो आप इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, और मान लीजिए काऊ बोला मैंने, गाय तो घास खाती है, तो बाहर भी नहीं लिखेंगे, आप अंदर भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इस गैप वाला भी लिखेंगे, काऊ। ठीक है, आगे समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम लोग। यूनिवर्सल सेट यूज से डिनोट किया जाता है, मोस्टली यूनिट से डिनोट किया जाता है ना। सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ईच, मतलब सबसे बड़ा, सुपर सेट मतलब सबसे बड़ा गिवन सेट्स इन ए पार्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया है, एक यू दिया, देखिए सबसे बड़ा दिया है यहाँ पे, और इसी में से ए बी कोई भी एक क्वेश्चन में अगर यू दे दिया है तो वो यू के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं बस उसका सबसेट ही, उससे छोटा छोटा सेट ही बनाया सकता है, और उसी से एलिमेंट लिया जाएंगे। ठीक है, जैसे ए है,
एक सेट है और एक बी सेट है। यहाँ पे टोटल 3 सेट दिखाया गया है, जिसमें यू जो है यूनिवर्सल है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और उसमें से ए लिया गया है कुछ एलिमेंट और बी लिया गया है कुछ एलिमेंट, ठीक है। अब ये लिया गया है, उसको हम लोग अगर वेन डायग्राम में देखना चाहें तो कैसे देखेंगे बेटा? वेन डायग्राम के लिए देखिए, एक मैंने बना लिया यू, जो मैंने बताया था ना कि ये स्क्वायर ये है बड़ा वाला यूनिवर्सल सेट, तो मैंने यू एक यूनिवर्सल सेट बना लिया। अब उसके बाद 2 सेट और बना लिया, उसके अंदर में सेट ए बना लिया और सेट बी बना लिया। अब सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब जो 2 सेट बना लिए तो उसका ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमने वो लिख दिया, और बी के अंदर बी देखो बी सी डी एफ जी लिख दिया मैंने। अब बाकी जो ऑडियंस तो बच गए, रिमेनिंग जो है क्या है, ऑडियंस मान लेते हैं उसको, एच जे के एल, तो बाकी ऑडियंस को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो 8 जो टोटल 8 टेस्ट लिखा था आपने, उसमें पहला टेस्ट है यूनियन वाला रिपोर्ट अब देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। यूनियन का मतलब बच्चे होता है ए यूनियन बी, सिंबल हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, सिंबल ए यूनियन बी, और इसका मतलब ए और बी, और एंड, ये सब का बहुत मतलब है बेटा, वो आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे बहुत मजा आएगा। यहाँ पे समझ लीजिए ए और का मतलब क्या है, ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में होनी चाहिए, अभी बी में हो, ठीक है, या फिर ए में हो। इसे मान लिया तो एग्जांपल से समझना ज़्यादा आसान है, इसलिए मैंने एग्जांपल से समझा रहा हूँ यूनियन का मतलब। अब 2 सेट दे दिया गया है, मतलब यहाँ पे 2 पेशेंट हैं आपके, वही एक पेशेंट ये है ए 1 और 2, और दूसरा है 2 3 4 वाले। अगर इनका यूनियन करना है तो यूनियन क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अगर हमेशा रोस्टर फॉर्म में ही मोस्टली लिखा जाता है आंसर। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। ये जो नया ए यूनियन बी वो सेट बनेगा, वो जो सेट बनने वाले हैं उसमें ए के सारे एलिमेंट 1 2 ले लिए, बी के सारे एलिमेंट 2 3 4 भी लेने हैं, लेकिन 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, और एक सेट के अंदर हम लोग एक ही नंबर को रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए 2 तो ऑलरेडी ले चुके थे। तो यहाँ पे बी से हम लोग क्या ओनली उठाएंगे, 3 और 4 उठाएंगे। हम 2 क्यों उठा रहे हैं कि ऑलरेडी 2 हम लोग यहाँ से ले चुके हैं, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। तो 2 3 4 देखा है तो 2 3 4 आ गया इसमें भी, और ए का भी 1 और 2 आ गया है, इसीलिए ये क्या हो गया, यूनियन। कितना आसान है बेटा यूनियन करना, खाली एलिमेंट्स को बस देखना है कि रिपीट ना हो और सारे एलिमेंट को लिख देने हैं। अगर डायग्राम से समझना है तो ये देखिए, ए के अंदर मैंने सारे एलिमेंट लिख दिया, सारे एलिमेंट में 2 ही तो थे यहाँ पे, 1 और 2 को यहाँ लिखा हूँ क्योंकि ये ए और बी दोनों से साझा करता है, इसलिए यहाँ लिख दिया है। बी सेट है यहाँ पे, बी सेट में एलिमेंट 2 हो गया ऑलरेडी जो साझा करके आ रहा था, और 3 और 4 भी लिख दिया हूँ। 3 और 4 के साथ साझा नहीं करता इसलिए अलग है ये। तो ये यूनियन भी क्या हो जाएगा, सारे के सारे ब्लू कलर कर दिया हूँ मैंने, एक ही कलर है, मतलब सारे के एलिमेंट लेने हैं 1 2 3 एंड 4। चलो कुछ प्रॉपर्टी है यूनियन का वो देखते हैं। कम्यूटेटिव लॉ है पहला प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, एक ही बात हुआ ना। अभी यहाँ पे ए यूनियन बी करो या फिर ए में से पहले ए का एलिमेंट उठाए थे हम लोग, ए यूनियन बी मतलब पहले ए का एलिमेंट उठाए, 1 और 2 उठाए, बाद में बी का उठाए, 2 3 4 की जगह पे 2 नहीं लिखे आते लिए। अब यही पे बी यूनियन ए अगर कर दूं, बी पहले लिख दूं और ए बाद में लिख दूं, तो क्या फर्क पड़ता है, पहले बी का एलिमेंट ले लेंगे 2 3 4, उसके बाद ए से उठाएंगे 1 और 2, और इसमें 2 और ले चुके हैं हम बी से, इसलिए अभी 2 नहीं लेंगे, अभी क्या लेंगे 1 लेंगे ओनली। तो ये देखिए 2 3 4 आपने बी से ले लिया और 1 ले लिया। हाँ बेटा ये चीज़ ध्यान रखना है कि रियल नंबर सेट जब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब 1 2 3 इस तरह के नंबर से, तो अरेंज करना है आपको यहाँ से, सबसे कम वाला जो नंबर रहेगा सबसे पहले लिखना है, उसके सबसे बड़ा इस तरह से अरेंज करना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि रिपीटेशन ना हो पाए। रिपीटेशन होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सेट ऐसा नहीं वैलिड नहीं सेट रहेगा, इसीलिए कोशिश करना है, कोशिश क्या ऐसे ही करना ही है, मतलब है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है हम लोगों को। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 0 भी ले लिया होता है ये सेट के अंदर, तो पहले 0 आता, ठीक है, ओके। इसीलिए इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं कि ये यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, दोनों क्रम सेम है, कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अब इसमें बेटा मान लीजिए सपोज 3 सेट दिया हुआ है, ए सेट ए 1 2 है और बी के अंदर 2 3 4 है और सी के अंदर 5 6 7 8 है।
अब ये इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले आप ए यूनियन बी कर लो और जो नया सेट बनने वाले नया सेट भी तो इसी तरह का दिखता है ना, देखो सेम दिखता है, राइट साइड में तो सेम दिखता है, तो ये सेट है अलग है, ये अलग है, तो ये यूनियन बी अगर करेंगे तो नया सेट बनेगा। तो ये 3 सेट दे दिया गया है, तो ये यूनियन बी करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए यूनियन बी करके देखते हैं, 1 2 और 2 तो ऑलरेडी लिए, 3 4, तो 1 2 3 4 लिख लिया मैंने। अब हम लोग ये जो नया सेट बना है ए यूनियन बी का, ये वाला बना है, और इसको हम लोग नया सेट एक और सी जो है ना यहाँ पे दिया हुआ, उससे हम लोग करेंगे अभी इसको, और इसके साथ करेंगे हम लोग, है ना। करके देखते हैं क्या आता है। 1 2 3 4 मैंने इससे ले लिया ए यूनियन बी, और यूनियन सी करना है, तो ये यूनियन बी का एलिमेंट मैंने यहाँ से उठा लिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ तक ले लिया है ना। अब बाकी का एलिमेंट सी से आएंगे, सी में क्या क्या एलिमेंट देखिए यहाँ पे 5 6 7 8, तो फिर 1 2 3 4 तो ले ही चुके थे, अब 5 6 7 8 भी ले लिए हम लोग, तो ये दोनों हो गया। ये लेफ्ट साइड का इक्वल टू का लेफ्ट साइड का हमने सारे ये पूरा सोल्व करके, ये जो सोल्व करके आंसर आया वो ये आया। देखते हैं राइट साइड में, अगर पहले हम लोग ये यूनियन बी ना करके पहले बी यूनियन सी करते तो क्या होता, मतलब ये दोनों को पहले किए बाद में ये किए, अब पहले ये दोनों को कर लेंगे, बी यूनियन सी किया है ना, इसलिए पहले ये दोनों को कर लेंगे, बाद में इसका एलिमेंट भी ले लेंगे। देखते हैं बी यूनियन सी करने पे क्या हो रहा है, देखिए 2 3 4 बी का एलिमेंट मैंने 2 3 4 ले लिया है, देखिए 2 3 4, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज भी सब किया हुआ है। अब सी का एलिमेंट उठाएंगे हम लोग 5 6 7 8, देखिए 5 6 7 8 ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो बन के आया बी यूनियन सी, अब उसके साथ में ए को करना है, राइट साइड में यही बोल रहा है ना करने के लिए कि ए अब बाद में करिए, तो बाद में ए यूनियन कर दिए, तो ए का एलिमेंट उठाने हैं तो 1 2 उठाने हैं, तो 2 तो ऑलरेडी लिए हो गए थे, बी वाला एलिमेंट भरा पड़ा था इसमें, तो 1 खाली ले लेंगे, देखिए सेम, तो दोनों सेम आ गया, ये वाला वैल्यू देखिए और ये देखिए दोनों सेम है, इसीलिए ए यूनियन बी फिर यूनियन सी करो या फिर बी यूनियन सी यूनियन ए के साथ करो, तो ये एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, मतलब एसोसिएटिव मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी लॉ या फिर प्रॉपर्टी ऑफ फाई है बेटा, इसमें क्या होता है कि ये यूनियन फाई मतलब क्या होता है, फाई मतलब तो समझा चुका हूँ कि सेट ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, जैसे देखिए है सेट बी इज इक्वल टू वैकेट है, कुछ भी है ही नहीं, मतलब फाई है ना, फाई तो हमेशा छिपा रहता है, हर सेट के अंदर फाई है, जैसे ए सेट भी लिखा होना तो इसके अंदर भी क्या है, छिपा है फाई, फाई छिपा रहता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या ऑलरेडी फाई है, और फाई 2 बार लिखते नहीं है, इसलिए फाई इसके अंदर जाएगा नहीं, जो सेम है वही के वही रह जाएगा, ए का यही रह जाएगा, तो मतलब ए कोई भी सेट में अगर फाई के साथ यूनियन करेंगे तो वो सेट सेम का सेम ही हो जाएगा। आइडेम्पोटेंट लॉ है, देखिए आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि कोई अगर सेट ए दिया हुआ है, एक ही सिंगल सेट है, और उसी को उसी के साथ में बोल रहा है कि यूनियन करिए मतलब ऐड करिए, तो यूनियन करेंगे अगर सेम तो रिपीटेशन तो लेना नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि 1 2 और फिर से कॉमा देकर 1 2 कर सकते हैं, ऐसा तो सेट गलत हो जाता है ना, नंबर रिपीटेशन नहीं होता एक सेट के अंदर, तो फिर 1 ए और यूनियन ए करना होगा तो सेम का सेम ए ही रहेगा, 1 2 ही रहेगा, ठीक है। अब है डोमिनेशन लॉ और प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब डोमिनेशन लॉ क्या होता है कि डोमिनेट करता है, यहाँ पे ये जो यूनिवर्सल सेट है वो डोमिनेट करता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है एक बड़ा प्लेटफॉर्म, यूनिवर्सल सेट मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म, यू है, बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, क्वेश्चंस कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो अगर यू रहेंगे तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसी नंबर से अब खेलने हैं। एक खेलने वाला आ गया भाई ए, इसमें से 2 नंबर उठा लिया 1 और 2, ठीक है। अब देखो ये दोनों को यूनियन करना है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट एक साथ मर्ज करना है। अब मर्ज करेंगे तो सेम रिपीट हो जाएगा ना, अगर 1 एक बार और लिख दें इसके अंदर और 2 एक बार तो रिपीट हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा सेट, तो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, ऑलरेडी लिया हुआ था, तो मतलब ये यूनियन यू करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही इट्स सेल्फ आंसर हो जाएगा। तो ये डोमिनेशन लॉ ऑफ प्रॉपर्टी इसे हम लोग कहते हैं। बच्चों आज अब दूसरा जो आपका स्लाइड्स आपके सामने, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए एंड बी मतलब दोनों में ही होनी चाहिए, खाली वही एलिमेंट की बात करेंगे, और इसका सिंबल जो है वो हम लोग किससे शो करते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग इंटरसेक्शन वाला सिंबल बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर वही सेम राम कहानी, एक ए इज इक्वल टू 1 2 एक पेशेंट है, दूसरा बी इज इक्वल टू 2 3 4 एक पेशेंट है, 2 सेट आपके सामने हैं, और दोनों सेट में जो बच्चे देखो ए है और बी है, और ये दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 2 है, तो ये इंटरसेक्शन का जो आंसर आएगा क्या आएगा बताइए, 2 आएगा ऑब्वियसली ना, ओके ठीक है। और ये यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये मैं लिखना भूल गया था, रोस्टेड फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी
जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो बाद में आएगा, स्क्रीन स्लाइड लेने में दिक्कत हो गई थी। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ओनली 2 ये लिखेंगे आप। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी में क्या है, पहला प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए, आपके सामने एक फार्मूला दिख रहा है। वो फार्मूला क्या है, कैसे पढ़ते हैं इसको हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, एक हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट होंगे पूरा की जगह पे। और इस क्वेश्चन के लिए हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2, यहाँ 2 हो जाएंगे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी तो यहाँ पे 3, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालने हैं, है ना। तो देखते हैं, चलिए मैंने लिख दिया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में 1, ए में 2 है और बी में 3 है, और माइनस करके फिर मैंने दे दिया ये। अब ये हम लोग फाइंड आउट करना है। अब ये 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और 3 ऐड हो जाएंगे, माइनस में ये रह जाएंगे, और वही हमें आंसर लाने थे। सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 4। अब यहाँ पे बेटा आसान थे, बोलते हैं सर ऐसा क्यों, इतना बड़े बड़े क्वेश्चन में बेटा ये फॉर्मूले काम आते हैं, इसको याद रख लीजिए, है ना, इसको याद रखना है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है, ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव मतलब क्रम चेंज कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी करिए या फिर बी इंटरसेक्शन ए करिए, बात एक ही है, क्योंकि दोनों में से कॉमन जो है वही तो निकालने हैं। पहले इस पे नजर डालिए या फिर पहले इस पे नजर डालिए, जो कॉमन है 2 वो लेने थे, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मतलब क्या, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको हम लोग। एक बार नजर डालें, ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट का काम पहले करते हैं ना, कोई भी कुछ नहीं बेटा, लेफ्ट साइड में हम शुरू करेंगे सॉल्व करना, तो ब्रैकेट का काम सबसे पहले शुरू करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला काम पहले कर लेंगे, उसके बाद उसमें से जो आएगा उसको इसके साथ कर देंगे, और राइट साइड में फिर हम लोग प्रूफ करेंगे कि पहले जो ब्रैकेट का है बी और सी है, यहाँ पे पहले ए बी था, अब यहाँ पे बी और सी है, पहले हम लोग बी और सी का काम कर लेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ कर लेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। आपके सामने स्क्रीन पे 3 सेट मैंने ले लिया, ए सेट, बी सेट और सी सेट, सारे एलिमेंट दिखाए गए हैं। चलिए लेफ्ट साइड का इक्वलिटी का उसको प्रूफ कर रहा हूँ एसोसिएटिव लॉ को, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, देखिए नजर डालिए यहाँ पे, ए में ये है एलिमेंट, बी में है, दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट क्या है, ओनली 2 ले लिया मैंने। अब ये जो आए हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, सी के साथ करना है। ये जो रिजल्ट आए हैं इसको इसके साथ करना है, तो ये इस पे नजर डालिए, इस पे और इस पे, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, ओनली 2 ना, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, बाकी तो कोई एलिमेंट है नहीं। तो इसका मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में फाइनली आंसर क्या आया है आपके पास, 2। राइट साइड में भी 2 आनी चाहिए, देखते हैं करके क्या आता है। पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो बी पे नजर डालिए और सी पे नजर डालिए। बी में जो एलिमेंट है 2 3 4 और सी में एलिमेंट है 2 6 7 8, तो कॉमन क्या है बी और सी में, 2। ओके, तो 2 मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2 मैंने ले लिया है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एक के साथ करेंगे बी इंटरसेक्शन 2 को, ये बी इंटरसेक्शन सी आपने निकाल लिया। राइट साइड का बी इंटरसेक्शन इसको करना है ए के साथ, तो बी इंटरसेक्शन सी को ए के साथ करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन का सी का आंसर क्या आया है आपको, ये वाला एलिमेंट। और इसको किसके साथ करना है बेटा, ए के साथ करना है ना, बी इंटरसेक्शन सी को, तो ए इस पे और इस पे नजर डालिए ए को, तो ए में एलिमेंट है 1 और 2 और बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट है 2, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2। सो ये और ये इसका आंसर भी 2, तो राइट साइड में भी 2 आया फाइनली, और लेफ्ट साइड में भी क्या आया, 2 आया, मतलब दोनों इक्वल वैल्यू आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ए इंटरसेक्शन बी करिए पहले, फिर बाद में सी करिए, या फिर इस तरह का, ठीक है। लॉ ऑफ फाई ऑफ यूनिवर्सल, वही सेम ग्राम कहानी, फिर उसी में जैसा आपको यूनियन में उन्होंने बताया था, 2 सेट ले लिया मैंने, एक है ये सेट में एलिमेंट 1 2, अभी में कुछ है ही नहीं, मतलब फाई है, फाई का ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सेम होते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। अगर आप देखते आ रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा बेटा, इसलिए कंटिन्यू पढ़िए। मैथमेटिक्स ऐसा चीज़ है, इसमें टाइम देने पड़ते हैं और एक एक चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, स्किप नहीं कर सकते हैं, शॉर्टकट नहीं मार सकते हैं, इसलिए आप लेक्चर 1 सिलसिलेवार ढंग से बिल्कुल देखते आइए, टाइम दीजिए, आपको वो टाइम अपना कीमत रिटर्न देगा, 100% देगा, एकदम श्योर बोलता हूँ मैं।
ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत तेज होते हैं जो लेक्चर नंबर 3 से ही शुरू करेंगे उनको समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कोई नहीं, सबका दिमाग सेम होता है। आप गांव से हो या शहर से हो या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं या हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ को फर्क पड़ता है कि आपने उसको सिलसिलेवार ढंग से स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि नहीं पढ़ते आए हैं, आपने टाइम दिया है कि नहीं दिया है। मैथ को अगर टाइम देंगे तो वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो सेट ए इज इक्वल टू ए और सेट बी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, फाई है, मतलब कुछ भी नहीं फाई। अब एक चीज ध्यान रखिए, मैंने पहले ही बोल रखा है कि कोई भी सेट लिया जाए, यहाँ पे आप सी लिया है आपने या बी लिया आपने, ये लिया, यहाँ भी ए लिया, कोई भी सेट, फाई इसके अंदर यहाँ पे हाइड होता है, फाई जरूर होता है हर सेट के अंदर, पावर सेट हो या फिर कोई इंडिविजुअल सेट हो। यहाँ पे मैंने 2 सेट लिया, मतलब दोनों में फाई हमेशा रहेगा, ठीक है। तो मतलब कोई भी 2 सेट का कॉमन अगर निकाला जाए और एलिमेंट नहीं भी मिल रहा है तो उसका आंसर फाई जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने b इक्वल टू फाई ले लिया, कुछ भी नहीं मतलब फाई, और a इक्वल टू फाई रहेगा और 1 2 भी है। अब दोनों में इंटरसेक्शन लेना बेटा, ये जो फाई मतलब कि b है ना, फाई मतलब b, तो b और इंटरसेक्शन a निकालने हैं यहाँ पे। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी फाई छिपा रहता है और यहाँ पे ऑलरेडी फाई है, तो फाई और फाई दोनों में कॉमन क्या मिलेंगे, इंटरसेक्शन फाई मिलेंगे। समझ में आ गए। अब यहाँ देखिए यूनियन का एक नाटक अलग ही है। यूनियन का सॉरी ये यूनिवर्सल सेट मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 एक एग्जांपल ले लिया मैंने। यहाँ कॉमन नहीं होगा बेटा, ये गलती से आ गया है। तो ये यूनिवर्सल सेट है और एक सेट ए है, मान लीजिए 2, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट और ए के बीच में अगर कॉमन निकालें, मतलब इसके और इसके बीच में कॉमन निकालें, तो कॉमन क्या निकलेंगे, अभी जो भी यूनिवर्सल सेट के बाद जो भी सेट होते हैं सब उसी के अंदर का तो होते हैं एलिमेंट। तो दोनों में कॉमन निकालोगे तो जो छोटा वाला रहेगा वही आंसर आएगा। देखिए 2 है 2 है, तो कॉमन 2 है, 2 किसके अंदर है, ए के अंदर है। तो ये यूनिवर्सल सेट के साथ अगर कॉमन कोई भी सेट को निकालिएगा तो वो सेट जो इटसेल्फ है ना वही आ जाएगा। वैसे खाली नजर डालिए, ये सब क्वेश्चन में काम आने वाले सब औजार है। आइडिया इंपॉर्टेंट ला, सेम राम कहानी, सेम का सेम के साथ में, मतलब कोई एक सेट ए दे दिया गया, उसी के साथ कॉमन निकालोगे तो भाई वही निकल जाएगा ना, सारे के सारे एलिमेंट कॉमन आएंगे, तो ये इंटरसेक्शन भी वही के वही आ जाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला मतलब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहाँ इंटरसेक्शन का सिंबल है और यहाँ यूनियन का सिंबल है, और यूनियन वाले को ब्रैकेट कर दिया गया है। इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे आप, जिसके से हम माइनस लगा देते थे, अंदर में प्लस हो जाता था, अगर प्लस है तो माइनस प्लस, ऐसा वाला वही चीज़ यहाँ पे भी है। ये इंटरसेक्शन है मतलब माइनस साइन है, और ये यूनियन है मतलब प्लस साइन है। अब ब्रैकेट को ब्रेक कर रहे हैं, तो ए को बी के साथ भी करेंगे माइनस और ए को सी के साथ भी करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगा, कैसे, और ये क्यों कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत पड़ती है, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पड़ेगी। मैं कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, IIT से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर आपके 11 12 में बोर्ड में पूछे गए हैं, या फिर आपके अच्छे क्वेश्चन का लेवल जो है मैं सब कराऊंगा यहाँ पे। तो ए इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी कर लीजिए और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कर लीजिए, एक ही आंसर आएगा। या फिर एक और है, ए यूनियन, अगर यूनियन बाहर है और इंटरसेक्शन अंदर है तो क्या चेंज हो जाएगा, नहीं, ये इसको भी उससे ए को यू के साथ बी के साथ कर लीजिए यूनियन और इंटरसेक्शन, और फिर का साइन दे दीजिए, और फिर ए को यूनियन कर दीजिए सी के साथ में, तो सेम रिजल्ट आता है। देखते रिजल्ट आता है कि नहीं सेम। एग्जाम्पल के साथ मैंने 3 सेट ले लिया यहाँ पे, ए सेट, बी सेट और सी सेट, ठीक है। अब मैंने क्या इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं ना, इसको प्रूफ कर रहा हूँ सेकंड वाले को और वाले को, फर्स्ट वाले को आप कर लीजिएगा, सेकंड वाले को मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, तो ब्रैकेट का काम पहले करेंगे मतलब बी इंटरसेक्शन सी पहले सबसे निकालना होगा, तब तो हम लोग फिर इंडिविजुअल करेंगे ना। तो ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, इसलिए बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो नजर डालिए यहाँ पे बी के ऊपर और सी के ऊपर, ये दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ओनली 2, तो हम लोग 2 लिख लेंगे। अब ये जो नया ये बन चुके हैं बी इंटरसेक्शन सी, एक नया सेट है ना, और उसको सेट को ए के सेट के साथ यूनियन करना है, ऐड कर देना है, तो इसको इसके साथ ऐड करना है। तो ये ऑलरेडी 2 उसके अंदर है, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 2 ओनली आ जाएगा, इसीलिए ये फाइनली लेफ्ट साइड में जो आया आंसर आपका 1 और 2। अब राइट साइड में देखते हैं, अब राइट साइड में 2 ब्रैकेट है बेटा, तो ए यूनियन बी का ब्रैकेट है, तो उस ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर ए यूनियन सी का ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे दोनों एलिमेंट में से। तो ए यूनियन बी पहले मैं निकाल रहा हूँ, ए यूनियन बी, ए और बी के ऊपर फोकस करिए, दोनों का सारे एलिमेंट लेने हैं भाई। ए यूनियन बी, यूनियन मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट लेना है, तो 1 2 तो है ही, और बी का भी लेंगे अगर तो 2 तो ऑलरेडी लिखा था, तो 3 और 4 लेंगे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 मैंने लिख दिया।
अब दूसरा से ब्रैकेट जो है आपका ये इंटरसेक्शन यूनियन सी, ये और सी के ऊपर फोकस डालिए, ये और सी के ऊपर हमें क्या करना है, यूनियन करना है, हमें सारे एलिमेंट लेने हैं। तो 2 6 7 8 तो सी में है ही, और 1 से भी 1 2 उठा लेंगे ए से, तो 2 तो ऑलरेडी तो है, इसलिए 1 खाई लेंगे, तो 1 2 6 7 8 1 2 6 7 8 आ गया। अब ये दोनों जो सेट आए हैं ब्रैकेट वाला, ये और ये, तो दोनों का कॉमन निकालने हैं ना, तो दोनों का कॉमन क्या होगा, देखिए तो खाली 2 ही मिल रहे हैं क्या, 1 भी मिल रहा है, देखिए 1 और 2 यहाँ भी है, या 1 और 2 यहाँ भी है, तो दोनों में इंटरसेक्शन मिले हैं 1 2, तो 1 2 ले लिए। तो देखिए इक्वल टू के इधर क्या आया था 1 2, इक्वल टू के इधर भी आ गया 1 2, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूफ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है ये इंटरसेक्शन, ठीक है।